अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ यूनिट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लॉक गुंडी के दाड़म के इलाके में, जहां पर आज डीसी साहब का दौरा, मैडम शमशादा शान साहिबा का दौरा था। और आइए मैं आपको ले चलता हूं, मैं आपको मैडम शमशादा शान के पास क्या है उसके ख्यालात, तो आप सुन सकते हैं। हाँ बेमश के कोई ऐसा इशू जो अभी तक नहीं आया। डंपिंग का इशू साहब इधर है, तंजर साहब, डंपिंग में क्या इशू? डंपिंग में मकान आए हैं, डंपिंग के ऊपर जो बार बार कह रहे हैं हम इनको एक्वायर कर रहे हैं, वो वाकई में करने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियज़्ज़त-ए-माब कारवाने मजलिस, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व आदाब व सत श्री अकाल। आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब से हमने इस ओहदे को संभाला है, तो आज पहली बार मुझे दाड़म ब्लॉक के लोगों से मिलने का मौका मिला। काफी देर से हमारी कोशिश थी कि हम अपने इलाकों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दौरा करें, लेकिन कोविड को होते हुए हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर पाए। आज मैं अपने सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के आज हमारे साथ यहाँ पे आपके मसले मसाइल सुनने के लिए पहुंचे हैं। समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अगर सिर्फ 4 पंचायतें दाड़म ब्लॉक की और वक्त चाहिए 2 से 3 दिन, अगर यहाँ के इश्यूज को वाकई में हल करना है, तो ये समझना होगा कि अगर सिर्फ 4 पंचायतों के लिए हमें 2 से 3 दिन लग रहे हैं अपने इश्यूज को उभारने के लिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि पूरे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कितनी मुश्किलातें होंगी, जिनको हल करना बहुत जरूरी है। दाड़म ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में ना हायर सेकेंडरी है, ना पीएचसी है, ना ही कोई फायर सर्विस स्टेशन है, ना ही एम्बुलेंस है, ना ही डॉक्टर है, ना ही कोई और सिस्टम है जिससे यहाँ के लोगों को आसाइश मिल सके। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने दाड़म के मुकाम पे सबसे पहली शुरुआत डिस्ट्रिक्ट की, आज मेरा पहला प्रोग्राम दाड़म के अंदर हुआ है। मैं उम्मीद रखूंगी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान यहाँ पे आए हैं, जितना मसला मसाइल आप लोगों ने यहाँ पे बोले हैं, मैं आपको इनकी तरफ से एक इम्तिहानी दिलाना चाहती हूँ कि जितने भी इश्यूज यहाँ पे उठाए गए, इंशाअल्लाह 100% नहीं तो 90% आप लोगों के काम हम करके देंगे। मसला यहाँ पे उठा सबसे बड़ा, क्योंकि पहले मैं रोड्स की ही बात करूंगी, क्योंकि रोड्स को लेके जो भी साथी यहाँ पे खड़ा हुआ, उसने अगर कोई डिमांड की तो वो रोड की। और मुझे लगता है कि अगर एक इलाके को ऊपर उठाना है, तो सबसे बड़ी जरूरत अगर इंसान की है वो रोड है, क्योंकि जिस इलाके में रोड नहीं है तो वो इलाका कभी तरक्की नहीं कर सकता है। यहाँ पर अगर कुछ रोड्स बने भी हैं तो वो रोड्स ना चलने के मुकाबिल है। आप बिंदासा रोड को लीजिए, जिस वक्त आप दाड़म से गाड़ी में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि अगर किसी को
को कलमा याद नहीं होगा तो भीमदासा तक पहुंचते पहुंचते 10 बार उस कलमे को जरूर दोहराता होगा कि खुदाया मुझे सही सलामत अपने घर तक पहुंचाना, क्योंकि ऐसा रास्ता जहां पर हथेली में अपनी जिंदगी को लेके हम चलते हैं। मैंने एक्सियन साहब को आज यहाँ पर इसी मकसद के लिए बुलाया है, क्योंकि इनकी मीटिंग थी, लेकिन मैंने वो कैंसिल करवा के आज मैंने कहा कि आपको यहाँ पे पहुंचना है, क्योंकि ऐसे इलाके में हम जा रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत रोडों की है, और जहाँ पर पीएमजीएसवाई ने अगर काम किया भी है तो बिल्कुल नाकाबिल स्ताइश है। मैं ये कहते हुए गुरेज न करूं कि आपको एक्सियन साहब इन दोनों रोडों पे, चाहे वो हेला की रोड हो चाहे वो भीमदासा की रोड हो, आज नहीं बल्कि 10-10 साल से इन रोडों पे काम चला आ रहा है, लेकिन अफसोस है कि अभी तक गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या वजह है, क्या रीजन है कि क्यों जो रोड है समूथ नहीं हो रहा है? उसकी तह तक आप जाइए, और जहां तक मेरी समझ में आता है भीमदासा की रोड जो 2 से 3 किलोमीटर पहले पीडब्ल्यूडी में है, उसके बाद का जो पैच है वो पीएमजीएसवाई के पास है। यहाँ पर एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी के भी बैठे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर वो आपके किसी प्लान में था भीमदासा का रोड 3 किलोमीटर पहले, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को कभी मेंटेन क्यों नहीं करता है? जहां आपने पहले भी देखा होगा कि मीडिया में बहुत बार आया, जब से ही जैसे टनल क्रॉस करते हैं तो आगे की हालत जो है आप देखते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी यहाँ पर एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब से भी कि अगर वो रोड आपके पास है तो क्या आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जरूर उसकी जो वेयर अबाउट निकालिए, किस कॉन्ट्रैक्टर के पास ये रोड है, और उसको वहां तक पूरा कर दीजिए। दूसरा, एक्शन पीएमजीएसवाई से गुजारिश है मेरी कि आप एक टूर भीमदासा तक करिए, और जहां तक कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है अगर कहीं पर जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आपका मलबा आता है तो वहां पे सिर्फ 5 फुट रास्ता रह जाता है, और उस 5 फुट में गाड़ी जो है 10 फुट ऊंचाई पे जाती है फिर नीचे आती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एरिया में आपका कोई पासिंग जोन है। मैंने तो जहां तक आपकी गाइडलाइन पढ़ी है कि पीएमजीएसवाई की रोड में पासिंग जोन 100 मीटर के बाद 200 मीटर के बाद गाइडलाइन के अंदर है क्या आपको पासिंग जोन बना के देना है, लेकिन अफसोस किसी भी रोड में आज तक मैंने कोई पासिंग जोन देखा नहीं है। और मेरी गुजारिश है कि वहां पर स्लाइडिंग एरिया है, जब तक आप पासिंग जोन नहीं देंगे तब तक वहां पर गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका अपग्रेडेशन में इस दाड़म ब्लॉक के अंदर रोड रह रहा है, क्योंकि जो हमारी रोड जो टनल से 2-2.5 किलोमीटर है, मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर आप अपने जेई को ऑर्डर निकालिए, डायरेक्शन दीजिए कि आप 2 दिन के अंदर वहां से टेकअप उठाइए और वहां से होते हुए लोहार मार्केट तक, और लोहार मार्केट से होते हुए जिस रोड की बार बार यहाँ जिक्र हो रही है, यहाँ से होते हुए इसको सलबला रोड तक हमने टच करना है। इसको पीएमजीएसवाई अपग्रेडेशन में 2 दिन के अंदर मुझे यहाँ पर जेई के साथ पूरा स्टाफ चाहिए, और उसकी डिमार्केशन करके उसकी मेजरमेंट करके मुझे डीपीआर चाहिए, क्योंकि हर ब्लॉक की डीपीआर गई है लेकिन दाड़म ब्लॉक की अभी तक पेंडिंग है। मैं चाहती हूँ कि 2 दिन 3 दिन के अंदर इन्हीं रोडों को अपग्रेड करके इसको पीएमजीएसवाई के अंदर हम अपग्रेड करके इसके लिए हम फंड्स मंगाएंगे। बाकी यहाँ मेन रोड की जो बात है, जो आपने कहा कि कंपनसेशन पेंडिंग है, जहाँ तक आप जानते हैं कि आज की गवर्नमेंट ने जितने भी कंपनसेशन थे रोडों के, किसी भी जगह 2 साल से कोई भी कंपनसेशन नहीं आया। मैं हाल ही में 2 दिन पहले कमिश्नर साहब से जम्मू में मिली, मैंने कहा सर कंपनसेशन पेंडिंग है कुछ इलाके के, लेकिन उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो ज्यादा जरूरत है, जो स्ट्रक्चर्स है, लैंड की तो कोई गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चरों को हम कम से कम मुआवजा देंगे। मैं इंशाल्लाह आज ही इस पे बात करके हम कोशिश करेंगे 1-2 हफ्ते के अंदर
वो गणेश साहब को कंपनसेशन दिलवाने की उस मकान की, ताकि हम इस रोड को कम से कम मोटरेबल बना सकें दूर तक। तो उसके बाद यहाँ हेला रोड की बात है, मैं चाहूंगी कि 2 दिन के अंदर एक्शन साहब खुद विजिट करें उस रोड पे, मैं भी जाऊंगी। जो भी दिक्कत उस रोड पे आ रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि रोड में कोई दिक्कत है, तो हमारा फर्ज बनता है। मैं सखी मोहम्मद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ जावेद साहब से भी, कि आप भी जाइए, मैं भी जाऊंगी वहाँ नेगोशिएशन करके उस रोड को हम थ्रू करेंगे, ताकि हेला की रोड, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी PMGSY रोड सेंक्शन है वो आज अगले मार्च के अंदर 31 मार्च तक क्लोज होने जा रही है, और उसके बाद आपको उस रोड पे कोई काम करता नहीं दिखेगा। इसलिए मेरी एक्शन साहब से गुजारिश है कि आप इन रोडों को पर्सनली मॉनिटर करिए और इन रोडों को हमें कंप्लीट करके दे दीजिए। उसके बाद यहाँ जैसे मेरे कई साथियों ने गुंडी घाघरा की बात की, ये बात इनकी जायज है, क्योंकि उस पूरे इलाके में रोड नहीं है, और उन लोकेशनों को, चाहे वो डिग्री कॉलेज मोइला टू घाघरा वाया गुंडी है, चाहे वो गगरसोला टू ढाका गुंडी है, या हेमशाला टू घाघरा है, या जैनाफरी टू आस्थान मरग है, ये सारे रोड जितने भी नई रोडें हैं, ये हमने लेफ्ट रोड स्कीमों में डाल दी है। इंशाल्लाह जैसे ही PMGSY का नेक्स्ट फेज